नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी अपनी ऋषिका कोल आपके अपने चैनल मिराज टीवी पे आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज के हमारे शो का नाम है रूबरू, जिसमें हम जम्मू कश्मीर की महान हस्तियों से रूबरू होंगे। आज हम जम्मू कश्मीर के एक महान कलाकार जिनका नाम रमेश परवाना जी है, जो कि एक कंपोज़र है, म्यूज़िक के एक महान उस्ताद है, सिंगर हैं और बहुत मतलब अपनी जो डोगरी लैंग्वेज है इनको प्रमोट करते हैं। इन्होंने नेशनल लेवल पे परफॉर्म किया हुआ है, अपने डोगरी लैंग्वेज को नेशनल लेवल तक लिया है। बहुत सारे आज हम इनसे रूबरू होते हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी, आप बताइए कि आपकी जन्मभूमि कहाँ पे है, मतलब आपका जन्म कहाँ पे हुआ है? जन्म मैं प्रॉपर बिल्कुल यहाँ जम्मू का ही, अपनी डुगरदत्ती का, यहीं पे मेरा जन्म हुआ। सर, आपका मतलब म्यूज़िक का शौक़ आपको कहाँ से है? आपके परिवार में पहले भी कोई गाता था? बिल्कुल, ये मेरे पिताश्री थे जो, उन्हीं से ये मेरी शुरुआत हुई और मेरे जो प्रथम गुरु हैं वो मेरे पिताजी ही हैं, क्योंकि वो भी सिंगर और राइटर थे बहुत अच्छे, तो वो बड़े फेमस थे। तो उन्हीं के साथ स्टेजों पे जा जा के थोड़ा बहुत शौक़ पैदा हो गया, तो उनके साथ ही फिर जैसे मैं चलता गया, तो जब शौक़ पैदा हो गया तो मैं भी इसी लाइन में फिर आ गया और मुझे अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि उनके मतलब परंपरा पे मैं भी चल रहा हूँ। आप अपनी ख़ानदानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। सर, हम आपके थोड़ी चंद गानों का कुछ सुन सकते हैं कि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि आप कितने अच्छे सिंगर हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक जो हमारा जो जम्मू का जो फोक है, जो जिसे प्रदुमन सिंह जी और कृष्णा कुमारी जी ने जो फेमस सॉन्ग है हमारा जम्मू का, मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करके मैं थोड़ा गा के बता। जी ज़रूर सर, प्लीज़ सर। सुची बेदिना मरिए पूरी बेदिना, सुची बेदिना मरिए पूरी बेदिना, मेरे कन्ने चित लाया पाड़े दिए गदने, सुच्चे ने लैंदे राजा पूरी ने लैंदी, सुच्चे ने लैंदे मरिया पूरी ने लैंदी, मकुएं दा टोडू मिगी चंगा जम्मू दिया राजिया। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। सर, आप हमें बता सकते हैं कि आपने आज तक कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने अपने गाने का प्रदर्शन किया है? बिल्कुल, ये सबसे पहले मुझे अपने हरियाणा रोहतक में मैं गया था वहाँ पे, तो सबसे पहले मेरी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, जो कंपटीशन था बहुत बड़ा वहाँ पे सिंगिंग का, तो वहाँ पे हर स्टेट के कंपोज़र आते हैं अपनी अपनी कंपोजिशनें लेकर, और वहाँ पे कंपटीशन होता है, 2-3 दिन वो चलता रहता है। तो उसमें वहाँ भी मैंने विनर था, मेरी कंपोजिशन ने टॉप किया वहाँ पे हरियाणा रोहतक में। तो उसके बाद फिर अपने 99 में मैं इंदौर में मुकेश खन्ना जो फिल्मी एक्टर हैं, जो भीष्म पितामह जी हैं महाभारत के, उनसे फिर मैंने अवार्ड लिया। तो 2000 में फिर मैं हैदराबाद CM चंद्र बाबू नायडू जी से मैंने अवार्ड लिया। उसके बाद फिर 2001 में मुंबई दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में मैंने परफॉर्म किया, वहाँ पे हेमा मालिनी जी थी, तो उनसे फिर मैंने अवार्ड लिया। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग भी जम्मू के लोगों को मतलब कि इतना लोग उन्होंने लाइक किया हमारे परफॉर्मेंस को, और वहाँ भी मैंने टॉप किया।
उसके बाद फिर 2003 में मैं अहमदाबाद, जब नरेंद्र मोदी जी सीएम थे, तो वहाँ पे मैंने उनसे अवार्ड लिया। और जब मैंने उनको स्टेज पे देखा तो वो जो स्पीच कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तो मेरा एक शुरू से मेरा ड्रीम रहा है कि मैं उनके साथ, उनके पास खड़ा होकर मैं एक बार देखूं कि कैसा लगता है। वो इतने बड़े महान कलाकार हैं। तो मैं सोचता था कि कभी मैं उनके पास पहुंच पाऊंगा, लेकिन जैसे ही मुझे उन्होंने स्टेज पे इनवाइट किया तो एंकर ने, तो मैं हैरान हो गया कि उनके साथ मेरे फ़ोटोग्राफ्स, और वहाँ से फिर उनसे मैंने प्राइज़ भी लिया वहाँ पे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़े। और भुवनेश्वर दारा सिंह अपने ऑडिटोरियम में, मैंने चंडीगढ़ में फिर मैंने प्राइज़ लिया। राजस्थान पाली से मैंने 2006 में मैंने अवार्ड लिया। इस तरह सफ़र चलता रहा और अभी तक चल रहा है। दूरदर्शन जम्मू रेडियो और अपने दूरदर्शन जालंधर, CPC श्रीनगर के लिए कम से कम मैंने कोई, मुझे लगता है कोई 150-200 सॉन्ग जो मैंने कंपोज़ किए हैं मैंने, जिसमें डोगरी और फेस्टिवल, जो हर फेस्टिवल जो होता है दूरदर्शन में। तो जब इनॉग्रेशन हुई थी DD1 की, जहाँ पे जम्मू में, जम्मू दूरदर्शन की, तो फर्स्ट कंपोजिशन मेरी थी वहाँ पर सबसे पहली। गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, महक उठा है देश, हर गुलशन का गुल देता है सबको ये संदेश, मेरा देश महान, मेरा देश महान। वाह सर वाह, बहुत ही खूब। आप जैसे बता रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी जी से भी आपको अवार्ड मिला, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं थोड़ी सी में गा के जरूर जी, बताऊंगा। बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो आर्टिस्ट है वो इतने महान महान दिग्गजों से अवार्ड लेते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो कलाकार हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। सर, आप अपना कुछ कंपोजिशन का कुछ चंद लाइनें हमें सुना सकते हैं? बिल्कुल। जो मोदी जी से प्राइज़ लिया था, मैं वो थोड़ी सी, वो वंदे मातरम मैंने कंपोज किया था संस्कृत का, तो उसका थोड़ा सा मैं सुनाऊंगा। जी सर, ज़रूर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सच श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, पुलकुसुमित द्रुमदल शोभनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 70 कंपोजिशनें थी वहाँ, जो 3 दिन जो कंपटीशन हुआ। हर स्टेट से जो कंपोज़र आए थे, वो 3 दिन में जो कंपटीशन है उसमें कोई 70 कंपोजिशनें थी, जिसमें हमारे जम्मू ने टॉप किया। और मेरे ये ख्वाब था कि मैं एक बार जम्मू को प्रेजेंट करूंगा अपनी यहाँ या डोगरी सॉन्ग लेकर। बहुत सारे गाने हमने वहाँ पे बाहर गाए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि अपने कलाकार अपने जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपको पता है कि आजकल का जो युवा पीढ़ी है, जो आम आदमी किसी को भी रख लीजिए, वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, अपनी कला और संस्कृति से कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। घर में ही बच्चा अपनी जो हमारी डोगरी लैंग्वेज होगी, कश्मीरी होगी, पहाड़ी होगी, मतलब अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वो कहने में शर्माता है। आजकल ज़्यादा इंग्लिश, हिंदी, इसी में बच्चों को लगता है कि यही आजकल है कि हिंदी। अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा फील करता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इसमें मैं बच्चों को दोष नहीं दूंगा कि बच्चे डोगरी नहीं बोल रहे या बच्चे शर्म करते हैं। ये हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर हैं, जो डोगरी के, ये हमारी ही गलतियां हैं। बुज़ुर्गों से ही शुरुआत होती है हर चीज़ की। तो हम लोग ही बच्चों को उकसाते हैं, तुम हिंदी में बात करो, हमारी रिश्तेदारों में रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी, हमारी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी। हम लोग खुद ही तो हिंदी सिखाने के पीछे लगे हुए हैं और हर घर में हिंदी चल रही है। और पंजाब में चले जाइए, कहीं भी आप पंजाब में ये देखिए, जैसे हम पंजाब में एंटर होते हैं, जितने साइन बोर्ड वहाँ पे लगे होते हैं सब पंजाबी में है। बाहर साउथ में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जिस स्टेट में जाओगे वहीं के वो साइन बोर्ड आपको पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन हमारे जम्मू में जहाँ पे अंग्रेज़ी में, हिंदी में,
डोगरी भाषा कहीं नहीं दिख रही, तो बच्चे क्या करें? हम ही लोगों ने तो उनको रास्ते पे डालना है। हम लोग इसीलिए अब हम लोग डोगरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ताकि बच्चों को भी तालीम मिले इसकी डोगरी की, और डोगरी हमारी आगे आए। और जितने से, और इस बार तो बड़ी खुशी की बात ये है कि खैर अफसोस ये है कि कोरोना ने जकड़ लिया सबको, लेकिन खुशी थोड़ी सी ये है कि बच्चों ने घर में फेसबुक पे बहुत सारे बच्चों ने डोगरी गीत गाए हैं इस बार। उनको बहुत मौका मिला गाने का, क्योंकि पहले जब हम लोग डोगरी का प्रचार करते होंगे, जब गाते थे डोगरी बाहर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नरेंद्र मोदी जी से अवार्ड लिया, तब मीडिया नहीं था। जी टीवी वालों ने वो न्यूज़ पे बताया कि वो वहाँ पे हमारे जम्मू का प्राइज़ आया, लेकिन मीडिया नहीं था। लेकिन आज तो मीडिया है। आज तो हम अगर डोगरी हमारे बच्चे थोड़ी सी बोल रहे हैं तो बाकी बच्चों को भी शर्म आती है कि यार हम भी डोगरी में गाना निकालें, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गीत हो रहा है। तो सभी एक दूसरे को देख देख के अब बच्चे काफ़ी डोगरी का, ऐसा ना कहें कि डोगरी अब बच्चे शर्म कर रहे हैं, नहीं, अब डोगरी बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। अब बच्चे डोगरी गा रहे हैं, डोगरी गीत हमारे अब बहुत सारे, देखिए हम भी कंपोजिशनें बंद कर दी, सारी हिंदी कंपोजिशनें बनाना, वेस्टर्न बंद कर दिया, अब हम भी डोगरी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और मैंने अभी लेटेस्ट, मैंने थोड़े दिन पहले ही एक बावे वाली माता की एक वो बेट कंपोज़ की है, और डोगरी में ही की है। अभी एक मैं डोगरी गीत में कंपोज़ कर रहा हूँ जो अपने जैक्सन जी ने लिखा हुआ है, उसकी मैं 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ, वो भी डोगरी में ही है। जी सर, बिल्कुल, आप अपनी कंपोजिशन सुनाइए प्लीज़। हे तरती हे अंबर, हे सारे नज़ारे, हे तरती हे अंबर, हे सारे नज़ारे, दिखी ले मेरे साथिया किन्ने लगदे न प्यारे, मन मेरा आखदा है इत्थे बसी जा, मन मेरा आखदा है इत्थे बसी जा, तेरे नैन दे घरां, तेरे नैन दे घरां, तेरे नैन दे घरां, तेरे नैन दे घरां। बहुत ही खूब सर, बहुत ही ज़्यादा खूब। सर, मैं अंत में आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगी। सर, आप हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को यही मैसेज है मेरी तरफ से कि जिस धरती पे हम लोग पैदा हुए हैं, जम्मू शहर में, तो अपनी भाषा को वो बढ़ावा दें। अंग्रेज़ी से कुछ मिलने वाला नहीं, हिंदी तो है ही, हिंदी तो चलेगी, वो तो पूरे भारत में चलेगी, लेकिन जो डोगरी भाषा है, जहाँ हम अपनी धरती माँ को, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, और वहाँ की जो हमारी अपनी भाषा है हमने उसको आगे लाना चाहिए। सबसे मेरी प्रार्थना है, बच्चों से और मेरी जो सीनियर लोग हैं उनसे भी, कलाकारों से भी मेरी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोगरी गीत बनाएं, ताकि हमारे बच्चों को मटेरियल मिले गाने के लिए। डोगरी गाने बच्चे ढूंढते हैं, वही 4-5 जो कंपोजिशन जो डांस की जो चल रही हैं बड़ी पुरानी, उसी के ऊपर नृत्य हो रहा है, वहीं पे डांस बार बार हो रहा है, नए गाने जम्मू में नहीं बन रहे। उसके लिए मैं जो कोरियोग्राफर हैं, मैं थोड़ा सा दोषी उनको भी ठहराना चाहूँगा, डांसरों को। पहले क्या होता था कि राइटर गीत लिखता था, फिर कंपोज़र उसको कंपोज़ करता था, फिर बहुत सारे म्यूजिशियनों को वो बुलाता था, म्यूजिशियन फिर आते थे, उस गाने को बजाते थे स्टूडियो में, लाइव, मतलब हमारे स्टेज के लाइव प्रोग्राम हुआ करते थे सारे, जो आज नहीं होते। आज क्या है, कोरियोग्राफर क्या करता है, एक छोटी सी पेन ड्राइव ली, जेब में डाली, और सबसे पहले गुजारिश है जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो राइटर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डोगरी गाने लिखें, ताकि बच्चों को ज़्यादा मटेरियल मिले डोगरी का और उसको वो गाएं। होता क्या है, मैंने अक्सर देखा है, मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने बड़े सारे डिपार्टमेंटों के जो कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं जो स्टेजों के ऊपर, वही 4 कंपोजिशनें जो चल रही हैं बड़े सालों से, चटनी टिमरू की, इस तरह के जो गीत हैं, बार बार वही गीत सुनने को मिलते हैं, और बार सुरमा निम्मा निम्मा परांदा, ये वो गाने वो सुन सुन के लोग वो कहते हैं यार हमारे जम्मू वालों के पास बस यही 4-5 ही गाने हैं। सर सॉरी, आपकी बात को मैं काट रही हूँ, लेकिन सर जैसे आपने बताया कि लोग पेन ड्राइव लेके
मतलब परफॉर्मेंस हाँ, कर उसके रहे लिए हैं मैंने- जी सर, लेकिन इससे हमारा जो म्यूजिक, हम आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे कलाकार हैं जो गाते हैं, बजाते हैं, कंपोजर हैं, मतलब उन लोगों को लाइव परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि आजकल सारे पेन ड्राइव का सहारा ले रहे हैं। इससे हमारे जो आर्टिस्ट है उसको भारी नुकसान भी तो पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भाषा बिल्कुल जो थोड़ी सी बची है वो भी ख़त्म हो जाएगी। डोगरी जो थोड़ी बहुत है और आगे बढ़ नहीं रही, और हम लोग नहीं बढ़ा रहे, कोरियोग्राफर नहीं बढ़ा रहे, म्यूज़िक वाले नहीं बढ़ा रहे, राइटर नहीं बढ़ा रहे। डोगरी गाने नए नए लिखें और नए नए गाने डांसिंग सॉन्ग बनने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वो लाइव परफॉर्मेंस हो स्टेज की। देखिए फोक फेस्टिवल लिख देते हैं कि ये लोक रंग प्रोग्राम है, फोक फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन चलती वहाँ पे पेन ड्राइव है। तो आप इससे गवर्नमेंट को भी तो एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव परफॉर्मेंस कराए, बिल्कुल, कि ताकि हमारा जो आर्टिस्ट है वो भूखा ना मरे, उसको भी काम मिले, पेन ड्राइव का सहारा लेना बंद करे। अगर आप रख रहे हैं कि एक फोक कुछ है तो आप उसको फोक को दिखाइए ना, पेन ड्राइव का सहारा तो ना लीजिए। बिल्कुल मैडम, अगर पेन ड्राइव चलती है तो सिर्फ में वो वन मैन शो हो जाता है। पेन ड्राइव से कोरियोग्राफर जाता है, पेन ड्राइव लेके उसने पेन ड्राइव लगाई और 3-4 लड़कियों ने डांस किया, बस वही 5 लोगों के सीमित बीच में वो उतना ही फैला, वो हमारा संगीत डोगरी जो है हमारा इतना ही फैला। अगर वो गाना नया बनता है, उसमें सिंगर भी आते हैं, उसमें म्यूजिशियन भी आते हैं, उसमें कोरियोग्राफर भी आते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी आता है, सारे लोग आते हैं, कम से कम उसी गाने पे 50 लोगों की अपना रोजी रोटी चलती है उनके ऊपर, 50 लोगों की। जबकि एक ही कोरियोग्राफर 4 लड़कियां ले या 2 लड़के ले तो जाके परफॉर्म करके आगे कर। इसके लिए मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि लाइव परफॉर्मेंस ही होनी चाहिए, तभी हमारा जो कल्चरल है, हमारी जो संस्कृति सभ्यता जो हमारी जो डोगरी है, तभी वो आगे आएगी, वरना हम लोग खुद ही पछताएंगे, हमारा नामो निशान ही मिट जाएगा। जी सर, आपने तो बहुत ही अच्छी बात की। मैं भी गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव परफॉर्मेंस कराइए, क्योंकि हमारा जो कलाकार है उसे भी काम चाहिए, उसे भी रोजी रोटी चाहिए। अगर आप लाइव परफॉर्मेंस नहीं कराएंगे, हमारे कलाकार क्या करेगा? जो उनके पास ये हुनर है वो कहाँ जाके दिखाएगा? सर, आपको जैसे पता है कि हमारी डोगरी भाषा कितनी मीठी भाषा है, कहते हैं ना डोगरों एक खंड मीठे लोग होते हैं डोगरे। तो आप भी कुछ चंद हमें लाइन डोगरी सॉन्ग से अगर सुना दे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। कंपोजिशन सुनाता हूँ जम्मू की। आसाड़े जम्मुआ दी बार दिखी लै, कली कली फुल्लें दा शिंगार दिखी लै, कली कली फुल्लें दा शिंगार दिखी लै। आसाड़े जम्मुआ दी बार दिखी लै, आसाड़े जम्मुआ दी बार दिखी लै, कली कली फुल्लें दा शिंगार दिखी लै, आसाड़े जम्मुआ दी बार दिखी लै। तन ने ओ लोक जेड़े पहाड़े च बसदे, तन ने ओ लोक जेड़े पहाड़े च बसदे, पाखां लांदे गितड़ू गाई गाई नचदे, पाखां लांदे गितड़ू गाई गाई नचदे। पाड़े पारी पुआ दी फुआर दिखी लै, पाड़े पारी पुआ दी फुआर दिखी लै, आसाड़े जम्मुआ दी बार दिखी लै, आसाड़े जम्मुआ दी बार दिखी लै। बहुत ही खूब सर, बहुत ही खूब सर। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, आपकी राय लेके, आपकी ज़िंदगी के बारे में जान के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। शुक्रिया सर हमारे से जुड़ने के लिए। शुक्रिया मिराज चैनल का भी, शुक्रिया मिराज का, जिन्होंने कलाकारों के लिए सोचा है कि उनको हम थोड़ा सा उनकी कला को थोड़ा बाहर लाएं। क्योंकि मैं उसी बात में याद करता हूं कि जब हमने बड़ी बड़ी अचीवमेंट बाहर जाके की, लेकिन क्या था वहाँ बहुत अचीवमेंट करने के बाद हमारे पास मीडिया नहीं था, कोई स्कोप नहीं था कि हमें आगे आने का। आज मीडिया है, आज मीडिया का बहुत योगदान है कलाकारों को, तो हमें उसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो हम लोग मीडिया के माध्यम से ही हम लोग आगे आएंगे, और मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू।
थैंक यू सर। तो आज हम रूबरू होने आए थे महान हस्ती के साथ। जो हमारा मिराज टीवी है, हमारी यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के उभरते कलाकार, सीनियर्स कलाकार जो कहीं ना कहीं दब चुके हैं, उनको हम इस कैमरा के माध्यम से आगे लाए। जो हमारा चैनल रूबरू है, इससे हमारी यही कोशिश है कि जो हमारे महान कलाकार हैं उन्हें हम आपसे रूबरू करा सके। मैं यही गुजारिश करूँगी, जो हमारा लैंग्वेज है वो बहुत ही प्यारा है, अपने लैंग्वेज को आगे प्रमोट कीजिए। अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने में कोई भी शर्म नहीं है, अपनी भाषा बोलने में कोई शर्म नहीं है। इंग्लिश हिंदी तो हर कोई बोलेगा, लेकिन जो अपनी भाषा में बोलने का मज़ा है वो कुछ अलग ही है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, दोबारा मिलेंगे रूबरू होने और किन्हीं महान हस्तियों के साथ। धन्यवाद। Search करो यथ मीरासस यथ मीरासस यथ मीरास मीरास टीवी अस्विन तलस्विन नगम पत्थर हवा सुबह शाम मीरास टीवी दिल लुकन रंजना विशहरोगा मीरास टीवी मीरास टीवी मीरास टीवी। मीरास आपका अपना चैनल, जम्मू कश्मीर के कल्चर और सकाफत का तर्जुमा। मीरास कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी और डोगरी जबान और कल्चर के फरोग के लिए कोशां। मीरास ड्रामे, मुशायरे और कॉमेडी से महसूस करें। मीरास आपका अपना चैनल, आपकी पहचान। मीरास लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपनों तक पहुंचाइए। मीरास मीरास टीवी दिल लुकन रंजना विशहरोगा।